आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बात होगी गजा के संकट की और उस पर मूक दर्शक बनी मोदी सरकार की। 7 अक्टूबर 2023 को जब पूरी दुनिया में एक नई हलचल पैदा हुई तो गजा की धरती पर कयामत टूट पड़ी। हमले के बाद इजराइल ने आत्मरक्षा के नाम पर जो किया वो एक सोची समझी सामूहिक सजा थी, बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और आम नागरिकों के खिलाफ। उस दिन से लेकर आज तक गजा की गलियों में लाशें बिछी हैं, अस्पताल तबाह कर दिए गए हैं, स्कूलों पर बम बरसाए जा रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस तक ने इसे मानवता के खिलाफ युद्ध बताया है। लेकिन भारत सरकार की बात करें, भारत की सरकार जो कभी पीड़ितों के साथ खड़ा होने की परंपरा निभाती थी, इस बार खामोश है और चुप्पी ऐसी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अंतर आत्मा भी गूंगी लगने लगी है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, आज इसी पर बात होगी, गजा के संकट पर बात होगी। चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश और अपील कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी सीधा देश लाइव से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं आज के मुद्दे पर, गजा के संकट पर और उस पर चुप्पी साधे मोदी सरकार पर। यह सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं है दोस्तों जो आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, बल्कि उस नैतिक पतन का ऐलान है जो भारत की विदेश नीति में दिख रहा है। इस हेडलाइन में सोनिया गांधी की आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। सोनिया गांधी ने इस लेख में जो बातें कही हैं, जिन बातों का जिक्र है, वो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि उसे ऐतिहासिक चेतना की भी याद है दोस्तों, जो भारत की आत्मा में रची बसी रही है, रमी रही है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भारत सदैव 2 राज्य समाधान और इजराइल और फलस्तीन के बीच न्याय संगत शांति का समर्थक रहा है। लेकिन आज जब गजा के लोग खुलेआम कत्ल उनका किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशाजनक है और चिंताजनक भी है। ये नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है दोस्तों। सोनिया गांधी का ये लेख जो आप देख रहे हैं अपने फोन स्क्रीन पर, एक अखबार में ये लेख सामने आया, सिर्फ एक बयान नहीं, एक चुनौती है उस चुप्पी को जो आज सत्ता के गलियारों में रणनीतिक संतुलन कहकर जायज ठहराई जा रही है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या ये संतुलन इंसानियत की कीमत पर होना चाहिए? क्या भारत जो कभी नेहरू और इंदिरा के नेतृत्व में वैश्विक नैतिकता का झंडा बरदार था, अब इजराइल के साथ खड़ा होकर उसी जुल्म का भागीदार बन चुका है? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि गजा में 17,000 से ज्यादा बच्चों की हत्या हो चुकी है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसकी है जवाबदेही? अस्पतालों में नवजात बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और संयुक्त राष्ट्र तक ने गजा की स्थिति को नरसंहार की स्थिति बताया है। लेकिन भारत सरकार का रवैया देखकर दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे फलस्तीनी की तरफ आंख उठाना भी एक अपराध बना दिया गया है। उनके बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने इस पर कोई गंभीर बयान नहीं दिया। संसद में जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिलवाया गया। विदेश नीति के सवाल पर आर्थिक भाषा में जवाब देना, आप समझ रहे हैं, आर्थिक भाषा में जवाब देना इस सरकार की सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों। राहुल गांधी ने इस लेख को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है और साझा करते हुए लिखा और सवाल भी किया कि क्या हम अब अमेरिका और इजराइल के गुलाम हो चुके हैं? उन्होंने संसद में यह भी कहा कि भारत को विश्व गुरु बताया गया था, विश्व गुरु, लेकिन अब असली गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। और वो इसलिए दोस्तों कि हम देखते हैं कि वक्त वक्त पर किस तरह से ट्रंप बयान देते हैं। ये व्यंग्य सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी दोस्तों, बल्कि मोदी सरकार की अमेरिका परत विदेश नीति की पोल खोलती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है। भारत अब अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतना दूर हो चुका है कि उसके नेता फलस्तीन के सवाल पर बयान देने से डरते हैं ताकि अमेरिकी इजरायली लॉबी नाखुश ना हो जाए। आप समझ रहे हैं। सोनिया गांधी के इस लेख की बात करें तो उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है दोस्तों कि भारत सरकार बार बार ये दावा करती है कि वो दोनों पक्षों से संपर्क में है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत इजराइल के पक्ष में खड़ा है और फलस्तीन के सवाल पर
सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की निंदा जैसे निष्क्रिय शब्दों में जवाब दे रहा है। सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में साफ शब्दों में कहा है कि भारत को चाहिए कि वो संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंच पर गजा में चल रहे नरसंहार के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाए। ये वही भारत है जिसने कभी दक्षिण अमेरिका के लिए, जी हां, दक्षिण अमेरिका के रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी, बुलंद आवाज उठाई थी। लेकिन आज भारत की ये चुप्पी इजराइल के जुर्म के सामने एक सहमति की तरह दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भारत सरकार की चुप्पी कह रही है। गांधी और नेहरू के भारत में कभी जुल्म के साथ खड़ा होना नहीं सीखा था, लेकिन आज जो चुप्पी मोदी सरकार दिखा रही है, वो ये दिखा रही है, वो दर्शा रही है कि इस देश की आत्मा को कुचल दिया गया है। ये चुप्पी तब और शर्मनाक बन जाती है दोस्तों, जब मीडिया भी इसी जुल्म पर चुप हो जाता है, इस जुल्म को लेकर कोई बात नहीं करता है। अखबारों और टीवी चैनलों ने गजा की खबरों को या तो दबा दिया था, इजराइल के पक्ष में तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं पेश किया गया। गोदी मीडिया की भाषा ऐसी बन गई कि जैसे वो इजराइल का पीआर डिपार्टमेंट हो। ना कोई डिबेट, ना कोई ग्राउंड रिपोर्ट, सिर्फ एक तरफा प्रचार। कौन है और किस बिना पर या किस आधार पर आप ये प्रचार करते हैं? इस चुप्पी का एक और गहरा धार्मिक और वैचारिक पहलू भी है दोस्तों, इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगी। क्या ये सरकार इसलिए चुप है क्योंकि मारे जाने वाले मुसलमान हैं? क्या इसलिए इजराइल की आत्मरक्षा को वैध और फलस्तीन की चीखों को खामोश किया जा रहा है कि वो मुसलमान है? ये गुनाह है क्या उनका? ये वही मानसिकता है दोस्तों जो भारत में लव जिहाद, घर वापसी और मॉब लिंचिंग को जायज ठहराने की कोशिश करती है। यही सोच आज भारत की विदेश नीति में उतर आई है और आज विदेश नीति भारत की शर्मसार हो रही है। मुसलमान अगर मारा जा रहा है तो सवाल मत पूछो, चुप हो जाओ, चुप्पी साध लो। भारत इजराइल के व्यापारिक संबंध भी इसी नैतिक चुप्पी की जड़ में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। इजराइल अब भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस तकनीक, ड्रोन्स और साइबर इंटेलिजेंस, सब कुछ इजराइल से आ रहा है। क्या हमारी नैतिकता को इन सौदों ने गिरवी रख लिया? सवाल तो यह भी है कि क्या इंसाफ अब डिफेंस बजट में शामिल नहीं होता? गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी का भारत कभी जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कंधार अपहरण प्रकरण के बाद इजरायली रणनीति को नकारा था, सिरे से नकारा था। लेकिन मोदी सरकार ने, जो वाजपेयी के नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं, उसने इजराइल को न सिर्फ सहयोगी बनाया बल्कि मानवता के मुद्दे पर भी अपने हाथ बांध लिए हैं। सोनिया गांधी ने इस लेख में जो बातें कही है ना दोस्तों, वो भारत को चाहिए कि वो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की बर्बरता की निंदा करे, खुलकर निंदा करे और गजा के लोगों के लिए आवाज उठाए। वो भारत की आत्मा को याद दिलाने की कोशिश इस लेख के जरिए सोनिया गांधी ने की है। आज जरूरत है भारत के लोग इस लेख को एक चेतावनी के रूप में लें। जरूरत है। इस लेख में जो कार्टून छपा हुआ है ना, जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो अपने आप में एक दृश्य सत्याग्रह है जो गांधी के टाइम पर हुआ था। आसमान से गिरते विस्फोटक और मदद के नाम पर बक्सों की तस्वीर, एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ सिर्फ ड्रामा। ये सरकार और मानवता के बीच के फर्क को चीख चीख कर दिखाता है, दर्शाता है। अगर हम अब भी चुप रहे, अब भी चुप है, और ये चुप्पी इतिहास में हमारे खिलाफ गवाही देगी दोस्तों। इसलिए अब वक्त है कि भारत की जनता अपनी सरकार से सवाल करे कि क्या हम अब केवल व्यापार करेंगे, नैतिकता को कबाड़ में फेंक देंगे? क्या हम चुपचाप, जी हां, चुपचाप खामोशी से इजराइल का समर्थन करेंगे, जबकि हमारे इतिहास में गांधी और नेहरू की आवाज गूंजती रही है? अगर आज हम नहीं बोले तो कल कोई हमारी भी आवाज दबा देगा। इन समाज के ठेकेदारों, इन देश के ठेकेदारों की वजह से गजा में जो हो रहा है वो सिर्फ युद्ध नहीं है दोस्तों, इंसानियत की हत्या है। इसलिए मैंने शुरुआत में इंसानियत पर संकट को लेकर जिक्र किया था। मोदी सरकार की चुप्पी उस हत्या की गवाही है। ये चुप्पी अब सहन नहीं हो सकती। भारत को, उसकी जनता को, उसकी संसद को और उसकी मीडिया को अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करना होगा। जुल्म के खिलाफ इंसाफ के साथ, यही भारत की आत्मा है और यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। तो इस जिम्मेदारी में आप अपनी भागीदारी किस तरह से निभाएंगे,
ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चर्चा पर यही विराम लगाती हूँ। अगर आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर साझा कीजिएगा अपना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश हित में बहुत महत्वपूर्ण है। देश लाइव अपनी भूमिका निभा रहा है, अब बारी आपकी है। आप देश हित में किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे, सवाल पूछकर या चुप रहकर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।